नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से छीनी हुई या चोरी की हुई गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बरामद हो रही हैं। नाज़रीन जो गाड़ी छीनी गई थी वहाँ से ये कुछ रसीदें भी बरामद हुई हैं। ये सारा इनका सामान रखा हुआ है जो जिससे गाड़ियों को काटा जाता था। इन लोगों ने किन वेपन से आप लोगों के ऊपर फायर किया और कितने वेपन अभी इनके पास से बरामद हुए हैं? अभी इनके हाथ से तकरीबन कोई एक क्लाशनकोफ है, राइफल है, एक रिपीटर है। ये 3 रिकवरियाँ यहाँ पे हमने की हैं अभी। और खोल काफ़ी टीटी के भी खोल मिले हैं हमें। इनके पास इतने एडवांस वेपन्स कैसे आते हैं? पुलिस के पास नहीं होते, इनके पास पहुंच जाते हैं वेपन्स। ये तो काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी तौर पे ये आप देख लोग सकते लेके आते हैं कि किन वेपन से पुलिस के ऊपर फायरिंग किए गए थे और अगर इसका एक फायर भी किसी को टच भी करता तो यकीनन उसका बचना मुश्किल हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक मशीन गन है और इससे आप 1 मिनट में कई फायर कर सकते हैं और इससे वो पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। इन वेपन्स के जरिए पुलिस को रोकने की कोशिश की जा रही थी और शायद इसी की वजह से जो है वो 4-5 लोग भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसके जरिए मुल्जिमान को इतना टाइम मिल गया कि पीछे से 2-3-4 मुल्जिमान भाग सकें। बहरहाल लेकिन उनका बचना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से पूरी ताकत से धावा बोला था और इस धावे के बाद मुल्जिमान का बचना काफी मुश्किल था। रिपीटर भी इनके पास से बरामद हुई है। रिपीटर है, इन्हीं से बरामद हुए मुल्जिमान से। रिपीटर है, गन है और क्लाशनकोफ है। 5 मुल्जिमान हैं। नाज़रीन इस वक्त आपने देखा हब पुलिस का एक्शन और उस एक्शन के नतीजे में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी सारा सामान भी बरामद कर लिया, जिसकी वजह से रेड किया गया था। इस वक्त आप लोगों को ये भी दिखा दें कि यहाँ पर कई तरह के वेपन से पुलिस के ऊपर फायर किए गए हैं ताकि पुलिस को बाहर रखा जा सके और उसका फ़ायदा उठाते हुए मुल्जिमान भाग सकें। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि इस पूरे एरिया को इस वक्त पुलिस ने कवर कर लिया है और बस फायर थोड़ा पहले हो गया और उस वजह से मुल्जिमान ने फायर इस वजह से किया ताकि पुलिस को बाहर रोका जा सके और उसका फ़ायदा बाहर उनको पहुंचा और उनके 2-3 साथी निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनके हाथ में कितनी तरह के खोल हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि कितनी तरह के वेपन से फायर किए गए पुलिस के ऊपर। कभी पहले पकड़े गए हो? नहीं सर, कभी नहीं पकड़ा। अभी जब पुलिस ने यहाँ पर धावा बोला, जब पुलिस ने यहाँ पर रेड किया तो पुलिस के ऊपर तुम लोगों ने फायर किए? जी सर, अपनी जान बचाने की। समझ रहे थे फायर करने के बाद तुम बच सकोगे? तुम्हें भी तो गोली लग सकती थी। जी हाँ सर, हम लोगों का काम ही ऐसा, कोशिश हम लोगों की यही थी कि अपने को बचाने के लिए। हम लोगों के 2 साथी भागे, वो जो बड़े सरगुना थे हम लोगों के, हुसैन बादशाह, कुर्बान मक्सी, वो भागे। बाकी दूसरा असद बुट्टी, आमर मक्सी, बशीर मक्सी, वो जो ये उनको आना था वो नहीं थे, वो भी भागने में कामयाब हो गए। हम लोग पकड़े गए, 6-7 बंदे थे हम लोग। अच्छा, किन रास्तों से गाड़ी हब के यहाँ तक इस इलाके तक लेके आते हो? ये कच्चे जो रास्ते होते हैं, माई गाड़ी वाला रास्ता हुआ, ये पीरकस वाला रास्ता हुआ, वहाँ से हम लोग लाते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं प्रोफेशनल कार स्नैचर्स, प्रोफेशनल कार रॉबर्स जो गाड़ियाँ चोरी करके छीनने के बाद इस एरिया में लेके आते हैं और यहाँ पर लाके इस प्लॉट में लाके गाड़ी खड़ी करते थे और फिर उसको काटते थे। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी भी छीनी गई है और इसी गाड़ी के ऊपर जो है वो कुछ सामान ऐसा जो मुख्तलिफ गाड़ियों से निकाला गया था मार्केट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही थी और यही इन्फॉर्मेशन DSP को मिली थी और उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये रेड किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस ने सारी चीज़ें लोड कर दी हैं गाड़ी में जो यहाँ से बरामद हुई हैं। यहाँ पर गैस का सामान रखा हुआ है जिससे गाड़ी काटी जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से पुलिस जब एंटर हो रही थी और एक जवान ने अंदर चढ़ने की कोशिश की तो फायर किया गया। उसके बाद फिर पुलिस के जवानों ने यहाँ से फायरिंग की, कुछ पीछे दीवार के ऊपर चढ़ गए, कुछ साइडों में चढ़ गए और फिर जब चारों तरफ से जगह को कवर कर लिया तो अंदर जो मुल्जिमान थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। बहरहाल ये पोजीशन आपने देखी हब बलूचिस्तान की एक्सक्लूसिव कवरेज डॉन टीवी की तरफ से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड में। नाज़रीन इस वक्त हम लोग मौजूद है हाइट पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया हब बलूचिस्तान में। अभी थोड़ी देर पहले DSP के सरबराही में कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के नतीजे में 5 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन मुल्जिमान ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि उनके पास से वो सारा सामान भी बरामद हो गया जो उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर गाड़ियों को छीनने के बाद उसको स्क्रैप की शक्ल में तब्दील कर दिया था। याद रहे कि ये मुल्जिमान हब पुलिस स्टेशन और हाइट पुलिस स्टेशन दोनों में कई केसेस में मतलूब थे। आप लोगों को इनको दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि इनकी उम्र क्या है। ये इस उम्र में जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, उम्र क्या है? 17 साल। गाड़ी कभी चोरी की है? सर नहीं, छोटा से चोरी किए थे, छोटे चोरी किए थे। क्या चोरी किया? और स्क्रैप चोरी किया है गाड़ियों का। एक गाड़ी को स्क्रैप में तब्दील करने में कितना टाइम लगता है? यही तकरीबन 4-5 घंटे। 5 घंटे में पूरी गाड़ी खोल के उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है।
तुम्हारा नाम क्या है? क्या उम्र है? 16। आपका नाम क्या है? कुर्बान अली। क्या उम्र है? 18 साल। बच्चों के साथ कार्रवाई करते हो, अच्छा लगता है? नहीं, मैंने इनके साथ कार्रवाई नहीं की है। किसके साथ की? वो एक दूसरा मुलजिम था, उसका नाम बादशाह है, जो अब तक फरार है। तो उसके कहने पे हम लोगों ने किया था, ये एक वारदात किया था। क्या किया था? ये एक गाड़ी छीना था जो इन लोगों ने स्प्रे किया था। कौन सी गाड़ी छीनी? एक शाजोर छीनी थी। शाजोर छीनने के बाद उसको स्क्रैप किया? हाँ, इन लोगों ने किया था, मैंने नहीं की। मुझे उसका पता नहीं था कि कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया था। देखिए, बात यह है कि कराची से एग्ज़िट रूट्स जो हैं वो सिर्फ एक रूट नहीं है, वो सैकड़ों रूट्स हैं। जो ऑफिशियल रूट्स हैं जिसमें हब वाला रास्ता शामिल है, मकरान कोस्ट वाला रास्ता शामिल है, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे है, ये सारे जो हैं वो मैंड एग्ज़िट्स हैं। लेकिन और बहुत सारे एग्ज़िट्स हैं जो साकरान के थ्रू, हमदर्द यूनिवर्सिटी के थ्रू, नॉर्दर्न बाईपास के थ्रू, कहीं से भी जो है वो बहुत सारी जगह हैं जहाँ से निकाला जा सकता है। जिन थानों की हदें जो हैं वो सिंध की सरहदों के साथ बाहर लग रही हैं, कराची की सरहदों के साथ बाहर लग रही हैं, वहाँ पर भी उनकी जो है वो मौसर चेकिंग होनी चाहिए ताकि वो गाड़ियाँ बाहर निकलने ना पाएँ। दूसरा जो मसला है वो पुलिस फोर्स की तैनाती है मुख्तलिफ एग्ज़िट रूट्स के ऊपर। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि हमारी मैन पावर रिसोर्स बड़ी कम है, इसकी नफरी को बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची से बाहर निकलने के जो बिलातादाद रास्ते हैं उनको जब तक हम मैन नहीं करेंगे, चाहे वो इलाका पुलिस हो, चाहे इस पर पुलिस का ये स्पेशल यूनिट हो, एंटी कार लिफ्टिंग सेल, हम इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत पुराना इशू है। हमने मुत्तहिद बार मुख्तलिफ फोरम पर इस बात को रेज़ किया है कि कराची से जो गाड़ियाँ छिनती हैं 40% उसकी रिकवरी रेट है, बाकी 40% में से 50% शायद कराची के बाहर चली जाती हैं और बाकी 50% जो है वो यहाँ पर शेरशाह मार्केट में डिसमेंटल होकर बिकती हैं। शेरशाह मार्केट में भी किसी किस्म का रेगुलेशन नहीं है। आपको जैसा गाड़ी का पार्ट चाहिए, जैसा इंजन चाहिए, जैसा चेसिस चाहिए, वो आपको मिल जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में वहाँ पर चोरीशुदा गाड़ियों का सामान बिकता है। वहाँ के डीलर्स इसको ख़रीदते हैं और फिर दोबारा हमारे मासूम लोगों को बेचते हैं। नाज़रीन, गिरफ्तारी से पहले अगर इन लोगों ने सोच लिया होता कि ये लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं और गिरफ्तार होने के बाद जो है वो पुलिस की तहवील में आएंगे और पुलिस की तहवील में आने के बाद इनके जेल भी हो सकती है, इनको सज़ा भी हो सकती है और इनके ऊपर दूसरे केसेस भी खुल सकते हैं। अगर इन लोगों ने ये सब कुछ पहले सोच लिया होता तो आज को इनको ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने गिरफ्तार होने के बाद इनको होश आया, गिरफ्तार होने के बाद इनकी आंखें खुली कि ये हमने गलत काम कर दिया, ये सब कुछ गलत हो गया है और जिनके लिए हम कर रहे थे वो तो भाग चुके हैं। इस वजह से अब ये लोग सच बोल रहे हैं। अगर इन लोगों ने सारे हकायक, सारे सच्चाई पहले ही पुलिस को बता दी होती तो जो भागा है, जो मफरूर हुआ है, वो इनकी जगह खड़ा होता और ये लोग सुकून से सोफे पे बैठे हुए होते। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि पुलिस अपने तौर पे कार्रवाई कर रही है। पुलिस चाहती है कि कार स्नैचर्स को, कार रॉबर्स को गिरफ्तार किया जाए और बढ़ते हुए जो इस वक्त कार रॉबरी की जो शरह है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया गया। इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर जैसे ही मिली उस वक्त रेड किया गया और रेड के नतीजे में जो भी कार्रवाई हुई वो आप लोगों के सामने है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी DSP की थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी SHO के कुछ इन्फॉर्मर्स की जो चाहते थे कि इलाके को बुराई से पाक किया जाए, इलाके में ऐसे कार रॉबर और स्नैचर्स का खात्मा किया जाए जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा email एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।